सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन। और जैसे कि हम लोगों का कल डिफेंस का प्रैक्टिकल हो चुका है बीएससी वालों का, तो मुझे लगा कि जितने भी बीए वाले हमारे दोस्त हैं उन सभी के लिए हम जो है एक वीडियो बना दें कि जो प्रैक्टिकल था सेकेंड ईयर का वो किस तरीके से हो रहा था, कितने क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न था। तो देखिए, हम लोगों के सिलेबस में 3 वॉर हैं सिर्फ। पहला है आपका पानीपत का युद्ध, जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही फेज़ आते हैं। फिर दूसरा जो है वो आपका है ट्रेफेलगर, वॉर ऑफ ट्रेफेलगर। और तीसरा जो है वो आपका है थागला रिज की वॉर। तो ये 3 वॉर आपके सिलेबस में हैं। और आपके मन में क्वेश्चन उठ रहे होंगे कि जैसे क्या लेकर जाना है, क्या टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, क्या पैटर्न था, और वाइवा कैसा हुआ, और टाइम इनफ था कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपको लेके क्या क्या जाना है। आपको अपना आईडी कार्ड लेके जाना है, और जिनकी बैक लगी थी फर्स्ट ईयर में और आईडी कार्ड नहीं मिल पाया है, उनको अपनी फ़ी रिसीट लेके जानी है। और उसके साथ साथ आपको स्केच पेन के कलर्स लेके जाने हैं, बिकॉज ट्रेफेलगर या फिर थागला रिज में से किसी एक का डायग्राम बनाने को आएगा। तो अभी मैं पेपर पैटर्न जब बताऊंगा तो आपको उसमें क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्केच पेन्स लेके जाने हैं। और जो आपके सैंड मॉडल पे आपको याद हो झंडियाँ बनाने को दी गई थी कि बाबर यहाँ खड़ा है, ठीक, राइट तुगलमा पार्टी यहाँ है, लेफ़्ट तुगलमा पार्टी यहाँ है, राइट सेंटर यहाँ है, लेफ़्ट सेंटर यहाँ है, राइट विंग लेफ़्ट विंग यहाँ है, लोधी का इधर है, तो वो सारे एलिफेंट्स का इधर है, ट्रेंचेस ये हैं, पानीपत विलेज ये है, ठीक, ये तुर्रे हैं, ये तोपें हैं। तो ये सब के आपको जो है क्या करना है, झंडियाँ बना के ले जानी है खुद के लिए, ठीक। तो ये इतनी चीज़ें आपको ले जानी है। क्या क्या ले जाना है? सबसे पहला आपका आईडी कार्ड, जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है वो अपनी फ़ी रिसीट। फिर दूसरा क्या ले जाना है आपको? ये आईडी कार्ड और फ़ी रिसीट हो गया पहला। दूसरा है आपको ले जाना है स्केच कलर्स। तीसरा आपको ये झंडियाँ ले जानी है। और बस इतनी ही चीज़ें आपको लेके जानी हैं। अब आते हैं कि जो हमारे पैटर्न था वो कैसा था। तो आपके पेपर में कुल 4 क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन जिसमें से आपके 10-10 नंबर के थे, और चौथा क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। पहला क्वेश्चन था कि आपको सैंड मॉडल पे जाके पानीपत का फर्स्ट फेज़ दिखाना है। 2 सेट बनेंगे, सेट 1 और सेट 2। तो जो सेट अब जो भी हो, ठीक, मुझे नहीं पता कि कौन से सेट में क्या आएगा आपके दिन पे, लेकिन हाँ 2 ही सेट हैं। और दोनों में से ऐसा था कि जैसे मेरे सेट जो था सेट 1 था, तो उसमें था कि आपको जाके सैंड मॉडल पे क्या करना है, फेज़ 1 का बना के आना है, ठीक। और जिनका सेट 2 था उनको फेज़ 2 बना के आना था। तो इस तरह से था पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में आपको दी गई कॉपी में कुछ नहीं लिखना था, बस आपको सैंड मॉडल पे जाके बना के आना है। 10 नंबर का ये था। फिर बात करते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की। तो जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपका पानीपत का फेज़ 1 या फिर फेज़ 2 लिखने को था। जैसे फेज़ 1 बनाने को आया तो फेज़ 1 ही मेरे को सेकंड क्वेश्चन में लिखने को था, कि अब जो कॉपी मिली है हमको उसमें आपको फेज़ 1 को लिखना होगा प्रॉपर, और जिस तरीके से फाइल में लिखवाया गया है उस तरीके से पूरा प्रॉपर लिखना है, ठीक। तो ये चीज़ ये लोग सर वहाँ पे आके बोले थे, पर फिर भी हम लोग उतना तैयार करके गए नहीं थे, लेकिन बना के लिख दिए थे हम लोग प्रॉपर। काफ़ी अच्छा 7-8 पेज लगभग लिखे थे उसमें, हम लोग काफ़ी लिखे थे, क्योंकि 10 नंबर का था और पता भी था, पढ़ के भी गए थे उसके बारे में, तो 7-8 पेज आराम से लिख दिए थे। तो आप लोग भी लिख के आइएगा। इसके बाद जब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड क्वेश्चन था आपका ट्रेफेलगर या फिर थागला। जैसे मेरा सेट था 1, तो मेरे को आया था ट्रेफेलगर का मैप बनाना है। उस पर कुछ भी लिखना नहीं है, 10 नंबर का सिर्फ आपको ट्रेफेलगर का मैप बनाना है, ठीक। लिखना उसमें कुछ भी नहीं है। अब जिन लोगों का सेट 2 था उसमें थागला रिज का मैप बनाना था। तो अब देखिए, ये तो आपको साफ साफ सी बात हो गई कि जो थागला रिज है, ठीक, वो कैसा है। थागला रिज आपका काफ़ी एक थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा जटिल उसका मैप है, तो उसको देख के जाइएगा। अगर आपको वही सेट आ गया जिसमें थागला रिज है तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और फिर जो चौथा क्वेश्चन था वो आपके चौथे क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे 1-1 नंबर के, यानी चौथा क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का था। और छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस थे उसमें, जिसमें से जैसे मेरे में ड्रॉ करने को आया अगर ट्रेफेलगर, तो फिर वो 5 क्वेश्चन जो थे वो थागला रिज से थे, कि जैसे कि पंजाब रेजिमेंट के कितने सैनिक मारे गए, जो धोला आपकी पोस्ट है वो किस जगह पे स्थित है ना, या उसका कहाँ पे स्थित है वो बताइए। तो वो तीसरे पुल पे थी, 1000 फुट की ऊंचाई थी उसकी, नामकाचूर नदी से। तो ये आपको बताना था, और उसकी मतलब पोजीशन बतानी थी। और क्वेश्चन आए थे कि भारत की जो थागला संग्राम में जो भारत के सैनिक थे उनके पराजय का मुख्य कारण क्या था।
तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस थे और कर लेंगे आप आराम से। लेकिन ट्रैफलगर के लिए जिनके क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़ा सा इसके फैक्ट तैयार करके जाएं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे ये फैक्ट बेस्ड आएंगे, ना कि आपके बना के लिखना मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए। और एक और क्वेश्चन आया था हम लोगों को, जितने भी बच्चे थे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये फंसा था कि थागला रिज में कौन से दर्रे हैं, पासेस कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों ने भी नहीं पढ़ा तो मुश्किल हो रही थी लिखने की, फिर भी जितना भी समझ में आया बना के लिख दिया। तो कई लोगों ने तो पुल को ही दर्रा बना दिया कि यही पासेस थे जिनसे आप थागला रिज से होते हुए भारत में एंटर कर सकते हो। तो फिर भी जिनको अभी टाइम है जिनके पास, वो देख लें कि कैसा है। तो ये था आपका चारों क्वेश्चन कि किस तरह से आए थे। पहला क्वेश्चन आपका तो सैंड मॉडल पे ही था, कॉपी से कोई लेना लादना नहीं था। सेकंड जो क्वेश्चन था वो आपका जो सैंड मॉडल पे जो फेज़ है उसी फेज़ के बारे में आपको पूरी थ्योरी लिखनी है, प्लस डायग्राम भी बना के आना है अपनी कॉपी में। फिर आपको एक अलग से चार्ट पेपर टाइप का मिलेगा, उसमें आपको ट्रैफलगर या फिर आपको थागला रिज जो भी सेट मिलेगा उस हिसाब से आपको मिलेगा, या तो ट्रैफलगर मिलेगा या तो थागला रिज। उस पर सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाना है, लिखना कुछ नहीं है। और फिर आपका जो चौथा क्वेश्चन होगा वो आपका, अगर ट्रैफलगर का डायग्राम बनाने को आया तो थागला रिज पे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 5 ठो, और अगर थागला रिज का डायग्राम बनाने को आया है तो ट्रैफलगर पे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे 5 ठो। तो ये होगा, और फैक्ट बेस्ड ज़्यादा होंगे वो क्वेश्चंस, तो थोड़ा सा फैक्ट रट के जाइएगा। जैसे ट्रैफलगर में कार्डिज़ पे कितने बजे हमारी बोट्स आई, ठीक, और कितने बजे वहाँ से निकली। तो ये सब फैक्ट बेस्ड थोड़े क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा फैक्ट नहीं था कि कितने बजे आई कितने बजे नहीं आई। मोटे मोटे क्वेश्चंस थे, लेकिन हाँ अगर आपको कहानी पता है तो आप 5 में से 4 का क्वेश्चंस का आराम से कर ले जाओगे। ये था, अगर मेरा वीडियो भी देखे होगे तो आप आराम से कर ले जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिटेल में ही मैंने बताया है, उससे ज़्यादा ही डिटेल में। तो अब बात आती है कि वाइवा आपका कैसा था। अब आप सैंड मॉडल पे जाओगे तो अपना चार्ट पेपर और अपनी फ़ाइल वहीं सैंड मॉडल पे लेके जाओगे। जब आप अपना सैंड मॉडल प्रिपेयर करने जाओगे और फिर वहीं खड़े रहोगे, मैम आएंगी आपसे वाइवा लेंगी। और वाइवा में क्या यार, मेरे से केवल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कि पानीपत का युद्ध क्यों हुआ था, अरे सॉरी, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, और कौन जीता था। और फिर लास्ट में पूछ लिया था कि बता दीजिए आपकी हाथियों की संख्या कितनी है। तो बस यही 4 क्वेश्चन नॉर्मल पूछे थे, और मुझे नहीं लगता कि वो इन 4 क्वेश्चन के बेसिस पे फटाफट पूछ ली थी ऐसे ही कि बस जल्दी बता के निकलो। तो मुझे नहीं लगता कि आपको वाइवा के बेसिस पे कुछ बहुत ज़्यादा वो नंबर या कम देंगी अगर वाइवा ख़राब हो रहा है तो। वो सबको 1 नंबर तौल रही थी, और मैंने थोड़ा सा तिरछी निगाह से देखा भी था उनकी जो कॉपी ली रहती हैं, तो उसमें वो 10.5 में से 6.5 से आपके 6.5 और 6 सब पे चढ़ा रही थी, और फाइल के लिए वो 3 3.5 चढ़ा रही थी। तो ये था। अब बाकी मुझे नहीं पता कि किस तरह की मार्किंग है, कुछ कह नहीं सकता, जो देखा एक नज़र में झलक बस वही बता रहा हूँ। तो ये था, और टाइम आपको काफ़ी इनफ मिलता है। आधे घंटा लगेगा आपको अपना वो प्रिपेयर करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, वैसे तो 15 20 25 मिनट में ही हो जाता है। आपको अपना सैंड मॉडल प्रिपेयर करके और वह जो है वाइवा दे के आने में आधा घंटा लगेगा। बाकी आपके लिए 2-2.5 घंटा, 2 घंटा तो एटलीस्ट रहेगा ही, और वो इनफ रहेगा कि आप जो है अपना बैटल ऑफ पानीपत का फर्स्ट फेज़ या सेकंड फेज़ की थ्योरी पूरी लिख लो, फिर ट्रैफलगर का डायग्राम बना लो या थागला रिज का डायग्राम बना लो, और वो शॉर्ट के आंसर हैं, 3-3 4-4 लाइन के आंसर बना के लिख देने हैं, उसमें आराम से हो जाएगा आपका। तो यही था टोटल कि हम लोगों का पेपर अच्छा गया मेरा। तो आई होप आप लोगों का भी अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।